और ये मेरी गारंटी है कि आपका वेट ज़रूर कम होगा। और ये बात ज़हन में रखें कि हम लोग जिम्स की तरफ भागते हैं, हम कहते हैं हमारा जिम में जाने से वेट कम हो जाएगा, ओहो हम तो सिर्फ जिम्स ही रह गई हैं जिन पे हम जाकर अपना वेट लिफ्टिंग करके और या फिर दौड़ें लगाकर और जी ये करके वो करके हम अपना जो है वेट कम कर लेंगे। ठीक है, आप यकीन करें कि मैंने सब कुछ ट्राई किया और मैं ऐसी बंदी हूँ कि जो जिम नहीं छोड़ती थी, ठीक है, लेकिन वहाँ अगर मैंने 6 माह लगाए और जितना मेरा वेट कम होता था, यहाँ पर मैंने अगर 3 मंथ में अपना वो वेट जो है उसे डबल कम कर लिया है। यानी कि ये एक एग्जांपल थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि 10 दिनों में हम 5 किलो तक वज़न कैसे कम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको डाइट चार्ट की तरफ लेते चलूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज लोकेशन ही चेंज कर ली और ये पीछे जो आपको ट्रेडमिल नज़र आ रहा है और सोच रहे होंगे कि ये मतलब कि ऐसे क्यों हैंग किया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से जो है इसके ऊपर मैंने वॉक नहीं की, क्योंकि जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं आजकल उसी को फॉलो कर रही हूँ और उसमें जो है वॉक बिल्कुल मना है, रनिंग मना है। तो फ़िलहाल के लिए इसे जो है क्लोज़ किया हुआ है, ट्रेडमिल मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि जो डाइट प्लान है वो थोड़ा सा एफर्ट वाला है और उसमें एक्सरसाइज बिल्कुल मना है, इसलिए ये इस हालत में खड़ा है। तो चलते हैं अपने डाइट चार्ट की तरफ। हम फर्स्ट डे प्री ब्रेकफास्ट में हम अपना ग्रीन टी लेंगे, ठीक है। आप ग्रीन टी जो है ले सकते हैं या रात को आपने छोटा दानी का टुकड़ा जो है वो रात को पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह जो है आपने उसे रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होगा जिसमें आपने डिप करके रखा होगा दालचीनी, उसको आपने ऐसे ही इनटेक कर लेना है, ठीक है। उसको गर्म नहीं करना, ना ठंडा करना है, ना कुछ, वो आपने ऐसे ही पी लेना है फर्स्ट डे पे नाश्ते से पहले। और अगर आप वो लाइक नहीं करते और आप लेमन ग्रास पीना चाहते हैं तो लेमन ग्रास आप लें, लेकिन लेमन ग्रास को आपने बॉयल नहीं करना। ये जो वे होता है कि लोग लेमन ग्रास को पानी में डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं और फिर उसका इंटेक करते हैं, ये गलत तरीका होता है। आपने वैसे ही नीम गर्म पानी जो है अपना 1 कप या 2 कप जितना आपने पीना है वो लेकर उसके अंदर लेमन ग्रास जो है वो डाल कर थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें और फिर उसको पिए, ठीक है। उसके बाद हम 10-11 बजे जो है अपना नाश्ता करेंगे। उसमें आपने एक जो है वाइट एग लेना है, उसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स डालकर उसको हल्के ऑयल में फ्राई करके और ऑमलेट बनाकर वो आपने ले लेना है। साथ में आपने ग्रीन टी ले लेनी है। और जो लोग अंडे को लाइक नहीं करते या अंडे को लाइक नहीं करते या अंडे से एलर्जी है, वो बेसन की रोटी, जो कि मैंने आपको पिछले एक दफ़ा डाइट चार्ट में भी बताया था बेसन की रोटी कैसे बनाते हैं, वो आप उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें आप बेसन की रोटी जो है आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। छोटी बेसन की रोटी जो है 2 चम्मच बेसन, 3 चम्मच बेसन जो है वो आप उसमें सब्जियां डालकर उसको घोलकर आप अपने पैन के ऊपर जिस तरह पैन केक बनाते हैं उस तरह स्प्रेड करके दोनों साइडों से जो है उसको तलकर वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग बेसन की रोटी भी लाइक नहीं करते वो ओट की जो है वो रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने 12-1 बजे जो है एक फ्रूट ले लेना है। बाद वो फ्रूट जो है उसमें आपका आम, अंगूर और केला जो है मना है, बाकी फ्रूट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आपने जो है कच्ची सब्जियां जो हैं वो यूज़ करनी है और जितनी आप कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, अगर आप किलो सब्जियां खा सकते हैं तो आप खा जाएं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। दोपहर को हम कच्ची सब्जियों का सलाद जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कच्ची सब्जियों के साथ आप जो है 200 ग्राम का जो चिकन है वो लेंगे और उसे आप चाहे बॉयल कर लें और चाहे उसे ग्रिल कर लें, बॉयल करके वैसे ही बोटियां खा लें, वो आपने उसके साथ यूज़ करना है, ठीक है। शाम को 5 बजे जो है आपने ग्रीन टी ले लेनी है
हैं और रात को जो है आपने 15 से 14 चम्मच जो हैं वो आपने छोटे टीस्पून जो होते हैं राइस के, वो आपने लेने हैं बॉयल राइस के, वाइट राइस जो होते हैं, जिस तरह हम चावलों को सिंपल बॉयल करते हैं वो लेने हैं। और साथ में थोड़ा सा जो है वो सालन, जो आपका घर का बना हुआ सालन होगा, उसके 5-6 चम्मच जो है वो आपने ले लेने हैं, ठीक है। और अगर आप राइस नहीं लेना चाहते तो आप लाल आटा, यानी कि जो घर में हम यूज़ करते हैं जो रोटी बनाने के लिए आटा, आप उसकी छोटी रोटी जो है वो बनाकर आप सालन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है दोपहर के और रात के खाने को अल्टरनेट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डे अगर आपने दोपहर में कच्ची सब्जियाँ और साथ में आपने बॉयल चिकन जो है वो लिया था, ठीक है, वो चिकन का चाहे आपने कीमा बनाया, चाहे बोटियाँ वैसे खाएं, चाहे उसका कबाब बनाया, यानी कि वो जो है वो आप रात पे ले जाएं। और रात में जो हमने वाइट चावल, रोटी और सालन का ऑप्शन रखा है वो आप दोपहर में ले जाएं, क्योंकि मोस्टली जो है वो जॉब्स वाले जो मेरे बहन भाई होते हैं वो दोपहर को जब थके हारे आते हैं तो उनका दिल कर रहा होता है कि हमें दोपहर में एक रोटी और सालन मिल जाए, ताकि वो जो सुबह नाश्ते की या नाश्ते में कमी पेशी रह जाती है, या हम डाइट पे होते हैं तो हम नहीं खाते ठीक तरह से, या काम से थक कर आते हैं तो हमें यही हमारा मतलब कि दिल कर रहा होता है कि जी अम्मा जी ने रोटी बनाई हो और हमें दें और हम पेट भर के खाएं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो आप उसको अल्टरनेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। चाहे आप जो डाइट मैंने आपको बताई है आप उसको उसके ऊपर रहें, ठीक है। आपने सुबह नाश्ते में जो चीज़ें कही हैं वो आपने नाश्ता जो है वो लाइट ही रखना है इस डाइट के अंदर। दोपहर और रात वाली जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। बाकी आपने बिल्कुल डाइट चार्ट को नहीं हिलाना, कि उसको नहीं चेंज करना। तो आप इंशाल्लाह इस डाइट चार्ट को फॉलो करें और 10 दिनों में आपका 5 kg इंशाल्लाह लूज़ होगा। और लेकिन आपने, हम जिस तरह मैं पहले भी कहती हूँ, डंडी शंडी नहीं मारनी, जिस तरह कहा है वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपका वेट इंशाल्लाह बहुत जल्दी लूज़ होगा। और हाँ, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई कि आपने जब कच्ची सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है तो जो मेरे बहन भाई थायराइड के पेशेंट है वो गोभी का, बंद गोभी का जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि थायराइड के जो पेशेंट हैं, चाहे वो हाइपरथायराइड वाले हैं या हाइपरथायराइड वाले हैं, उनको कुछ वेजिटेबल्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो मना होती हैं। तो आप अपने तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, उनसे मशवरा करके या गूगल पे सर्च करके जो चीज़ें, जो सब्जियां, चाहे वो सब्जियों की फॉर्म में है, चाहे जो डाइट चार्ट में मतलब कि आपको बताया जाता है, अगर आपको कोई चीज़ मना है तो वो आपने नहीं खानी, ठीक है, क्योंकि उससे थायराइड का जो लेवल है वो अप या लो जो है वो होता रहता है। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। आपको जो भी डाइट चार्ट जो है वो पसंद आता है, पिछली रेमेडीज़, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको डिफरेंट जो है डाइट चार्ट्स बताए थे, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको सूट करता है, आप वो डाइट चार्ट जो है वो फॉलो करें और जो आपको इजी लगता है, ठीक है। और इंशाल्लाह हर डाइट चार्ट जो शेयर किया गया है उससे वेट ज़रूर कम होता है। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप किस डाइट चार्ट को है फॉलो करते हैं, ठीक है। और अभी तक फ़िलहाल यानी कि ये जो आज का डाइट चार्ट बताया है उसमें एक्सरसाइज जो है वो मना है सख्ती से, ठीक है। और आपने बिल्कुल भी ट्रेडमिल के ऊपर नहीं जाना, ना ही वॉक करनी है। आप आराम सुकून से जो है अपना डाइट जो है उससे उसी को फॉलो करें और ये मेरी गारंटी है कि आपका वेट ज़रूर कम होगा। और ये बात जहन में रखें कि हम लोग जिम्स की तरफ भागते हैं, हम कहते हैं हमारा जिम में जाने से वेट कम हो जाएगा, ओहो हम तो सिर्फ जिम्स ही रह गई हैं जिन पे हम जाकर अपना वेट लिफ्टिंग करके और या फिर दौड़ें लगा कर और जी ये करके वो करके हम अपना जो है वेट कम कर लेंगे, ठीक है। आप यकीन करें कि मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ और मैं ऐसी बंदी हूँ कि जो जिम नहीं छोड़ती थी, ठीक है, लेकिन वहाँ अगर मैंने 6 माह लगाए और जितना मेरा वेट कम होता था, यहाँ पर मैंने अगर 3 मंथ में अपना वो वेट जो है उसे डबल कम कर लिया है, यानी कि ये एक एग्जांपल थी। और ये बात वैसे भी साइंटिफिकली भी है कि 70% आपका जो है वेट वो डाइट की वजह से जाता है और 30% जो है वो आप
आपका एक्सरसाइज से जाता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ऐसा भी नहीं है कि एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, हमें एरोबिक्स करनी चाहिए, हमें जिम करना चाहिए। जिम में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें वॉक करनी चाहिए, हमारा हार्ट रेट जो है वो, हमारा हार्ट जो है वो ठीक रहता है, हेल्दी रहता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हर चीज़ के। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी मतलब कि नहीं बनाई कि, या हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है और उनसे हमें ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा होता है, चाहे थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है। और एक्सरसाइज तो मस्ट करनी चाहिए। हमारे ये तो अब दौर में ये मशीनें और ये चीज़ें आई हैं, हमने अपने बड़ों को खुद देखा है कि वो पहले एरोबिक्स करते होते थे, सुबह सुबह उठना, उन्होंने दौड़ें लगानी और जी स्ट्रेचिंग करनी, और ज़्यादा पहले स्ट्रेचिंग्स जो हैं वही चलती थी, ठीक है। अब ये मशीनों पे हम अपनी सहूलत और आसानी के लिए मशीनों के ऊपर भागते हैं। और यहाँ पे एक टिप भी देती चलूँ कि अगर आप ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रेडमिल के ऊपर जितनी वॉक करते हैं, मतलब कि ये आपको खुद भगाती है ना, यानी कि खुद वॉक करवाती है। और जो आप सिंपल वॉक करते हैं वैसे ही उस पे क्या होता है कि आप खुद मतलब कि ज़मीन को पुश कर रहे होते हैं बैक साइड पे, जैसे जैसे आप आगे जा रहे होते हैं आपका खुद का जोर लग रहा होता है। यहाँ 50% मशीनें भी आपकी हेल्प कर रही होती हैं। तो इसीलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपके घर में आप खुद वॉक करें या बाहर चले जाएं, आप खुद वॉक करें। और अगर किसी के पास ट्रेडमिल अवेलेबल है या वो इसी के ऊपर कंफर्टेबल है तो इसके ऊपर भी करें, और लेकिन इस डाइट चार्ट के साथ नहीं। जब हम इस डाइट चार्ट से हट जाएंगे तब आप जो है वो जिम्स करें या आप मशीनों के ऊपर दौड़े लगाएं या जो मर्जी करें, लेकिन इस डाइट चार्ट के साथ आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी और पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा करना है, डिहाइड्रेट अपने आप को नहीं होने देना। और एक और चीज़ मैंने बताई थी, हाँ, थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो क्योंकि हमने कच्ची सब्जियां इस डाइट में रखी हैं, तो थायराइड के पेशेंट कच्ची सब्जियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। और शुगर के पेशेंट इस डाइट चार्ट को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। और बस यही है, ठीक है। आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस डाइट चार्ट को जो है वो फॉलो करना है। इंशाल्लाह 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 आपका वेट जो है 10 दिनों के अंदर 5 kg आसानी से कम हो जाएगा। मोस्टली मेरी बहनें मतलब जिनकी शादी के डेज जो हैं वो नज़दीक होते हैं और वो चाहती हैं कि उनका शादी से पहले 5-6-7 किलो जो है वो कम हो जाए, मोस्टली ये वो डाइट चार्ट जो है वो फॉलो करती हैं। या हम आपके जैसे मेरे जैसे किसी फंक्शन पे जाना है और हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटफिट है हम उसके अंदर पूरे आ जाएं, तो वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं और बआसानी 10 दिन के अंदर जो अपना 5 किलो है वो वज़न कम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका वज़न ज़रूर कम होगा। अपनी बहन को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और जो चैनल पे न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, नए डाइट चार्ट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।